आओ स्टार्ट करते हैं हम 131 क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हमने 130 क्वेश्चन कर रखा है और आपको मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं 131 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो जल्दी से पढ़ते हैं पहले अपन। डेंसिटी ऑफ 1.48% वेट बाय वेट। देखो सिंपल मेरी भाषा में ये समझो आप, अगर आपको डेंसिटी दिया है और दिया है परसेंटेज वेट, इसका पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, वो है क्या? वो फॉर्मूला होता है डेट इज m इज इक्वल टू 10xd डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ b। वट इज मोलर मास ऑफ b? इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पानी के अलावा जो चीज़ है उसका हमें मास लिखना है यहाँ पे। तो वैसे ही किसका हम निकाल रहे हैं? CO ट्वाइस का। तो यहाँ पे किसका मास लेंगे हम? CO ट्वाइस का। ठीक है, ओके, लगाओ जल्दी से फॉर्मूला इसके अंदर। व्हाट इज m वो निकालना है, ढूंढने बैठ मत जाना उसके अंदर। x इज व्हाट? x इज परसेंटेज वेट बाय वेट 1.48 और डेंसिटी कितना दे रखा है 1.025 डिवाइड बाय मास ऑफ b। तो मास ऑफ b कितना आएगा निकालोगे तो देखो CA का मास 48 होता है, 40 होता है और OH का मास होता है 17। कितना होगा? 2 का ट्वाइस ऑफ 17 होगा। तो इट इज़ 40 प्लस 34 दैट इज़ 74। ठीक है, तो नीचे 74 आ गया। फिर अब करना कुछ नहीं है, सारी सॉल्व करना है, ऐसे आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। ठीक है, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए आपको। तो मैंने क्या कर दिया, 1.48 को मान लिया 148 इंटू -2, थोड़ा ईजी करने के लिए। इसको ऐसे का ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, कुछ किया नहीं इसको मैंने। नीचे क्या आ गया आपका? नीचे आ गया 74। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज ये वैल्यू इसे घट रही है, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, 10 इंटू में 2 इंटू में 1.025 इंटू करना है -2। अब सुनो क्या किया पहले मैंने पहले इसके अंदर क्या किया, 2 का इंटू कर दिया इससे, तो क्या होगा ये 2 का इंटू करने पे इट इज़ 2.050 हो जाएगा। बस अब पूरा सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 2.050। ये -2 पावर में यहाँ 10 की पावर 1 है तो क्या होगा? -1 होगा फिर ये। तो अल्टीमेटली आंसर इज 0.2050। आंसर इज। ठीक है, तो आप जल्दी से आगे बढ़ते हो। ये फालतू क्वेश्चन है, डेंसिटी दिया है और आपको परसेंटेज दिया है, तो एक ही फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का, 10xd डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ b। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? हाँ, अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रिक यहाँ पे, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, मोलरिटी दिया हो, ये दिया हो और ये d, इन तीनों का एक ही रिश्ता होता है। मोलिटी का, मोलालिटी और डेंसिटी, इन तीनों का एक ही रिश्ता होता है। उस रिश्ते का नाम है देखो फॉर्मूला इसका ऐसे होता है, मोलिटी इक्वल टू 1000d डिवाइड बाई में, है ना, 1000m डिवाइड बाई में 1000d माइनस में m/m²। मेरी बात समझना ध्यान से यहाँ पे। ये फॉर्मूला याद कैसे करें, है ना, इसको m भी लिखो यहाँ पे। याद कैसे फॉर्मूला करें? तो सिंपल ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या है? ऐसे कुछ बनाई ट्रिक मैंने इसके यहाँ पे। एक बार मैं बॉम्बे घूमने गया था। बॉम्बे में एक चीज़ है, वहाँ डोसा बहुत बढ़िया मिलता है। तो मेरा दोस्त था, तो हम लोग गए थे ताज होटल में खाने के लिए, मतलब डोसा जो खाने गए। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, है ना, थोड़ा सा वो मतलब छपरी था, छपरी इन द सेंस कि भाई वो वहीं रहता था, वहीं बॉम्बे साइड। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि डोसा बहुत महंगा दिया उसने हमको, है ना। तो डोसा बहुत महंगा दिया, तो उसी पे ट्रिक बनती है। ट्रिक ऐसे कुछ है, अजीब सी है। ट्रिक ऐसा है, स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा? 1000 में, मतलब 1000m मतलब कि 1000 में 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो हालांकि ये चीज़ पहले के टाइम पे बहुत सस्ती चीज़ें थी, डोसा बहुत सस्ता डोसा था, 1 रुपये डोसा एक आता था। आज महंगा हो चुका है। तो मैंने कंपेयर किया उस टाइम के प्राइस को पहले के प्राइस से। तो पहले कितना था? पहले आता था क्या? 1000 में 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। सिंपल ट्रिक क्या है? 1000 में 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, ये ट्रिक सिंपल इसकी हो गई है। अब करना कुछ नहीं है आपको। हाँ, ये बता दूँ मैं क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे। तो इट इज़ मोलिटी, इट इज़ मोलालिटी। व्हाट इज़ 1000? वो 1000 होता है। इट इज़ मोलरिटी और d मतलब यहाँ पे डेंसिटी है, d इज़ डेंसिटी और m इज़ मोलर मास, m इज़ मोलिटी। अब यहाँ पे जो m b है वो समझो क्या है। m b यहाँ पे है आपका मोलर मास ऑफ b। इट इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब NOH का ये है आपका। NOH यहाँ पे सॉल्यूट होगा, पानी सॉल्वेंट होगा। बस करना कुछ नहीं है, डाल दो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका होता है। एक होता है तरीका लॉजिकल तरीका, पर लंबा जाता है। ठीक है, और इतना नीड भी नहीं है। आपको ये पता है कि मीनिंग क्या है बेसिकली हर चीज़ का, है ना, तो चलता है। मेन ये फॉर्मूले से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, देखो क्या बोला है हमें यहाँ लगाना है फॉर्मूला। हमसे पूछा है क्या है, व्हाट इज़ मोलरिटी। तो सुनो, हमको यहाँ पे से दे रखा है स्मॉल m दे रखा है, व्हाट इज़ स्मॉल m2। हमको पूछा है व्हाट इज़ m की वैल्यू, d इज़ 1.2। बस लगा दो फॉर्मूले में,
तो मोलिटी कितनी दे रखी है 2, हाँ 1000 लिखा है मैंने यहाँ पे। और व्हाट इज़ मोलरिटी, वही तो निकालना है भैया एम लोग को ऊपर। और ये हो गया 1000। और व्हाट इज़ डी, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 दे रखी है। और एक और चीज़ यहाँ पे आ देखो, यहाँ पे डेंसिटी जो होनी चाहिए, डेंसिटी इट शुड भी ग्राम पर एमएल होनी चाहिए। हाँ होता भी है यूजली ग्राम पर एमएल, कुछ चेंज नहीं करता है वो, इतना आपको छेड़ेगा नहीं वो, है ना। उसको ये पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं आते बस। एम मतलब मोलर मास ऑफ ये, व्हाट इज एम बी, इट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना होता है 40 होता है। अरे भाई NaOH का मास 40 आता है, 23 + 1 16 + 1। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है खाली इसे और निकालना है आपका यहाँ पे व्हाट इज़ मोलरिटी। नीचे 1200 होगा और ये -40 होगा। क्लियर है। इस पूरे को इंटू करते हैं यहाँ पे कितना होगा फिर ये 2400 है ना, ट्वाइस ऑफ 1200 माइनस में 40 है। तो अल्टीमेटली ये हो गया 1000 एम। अल्टीमेटली पूरी वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, ये आ रही है 2400 माइनस में 80 एम इज इक्वल टू 1000 एम करके। तो कितना हो गया फिर आपका 2400 हो गया इक्वल टू 1000 एम प्लस 80 एम। बस 2400 इक्वल टू क्या होगा, ये 1080 एम होगा। तो व्हाट इज़ एम की वैल्यू 2400 डिवाइड बाई में और 1080। अब सुनो, ये कुछ भी कट भी रहा है, देखो ये 0 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 240 डिवाइड बाई में 180। देखो हमें दिख भी रहा है साफ साफ 108, सॉरी इट इज़ 1008। हमें दिख भी रहा है साफ साफ यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा आस पास है, ऊपर 240 नीचे 180 है। तो इसकी आंसर जो इसका आएगा वो कुछ हमारे पास 2 पॉइंट के करीब आने वाला है और 2.2 से बढ़ाने वाला है। पंगा क्या है कि 2 ऑप्शन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको फिर यहाँ पे आपको इसे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं इसके अंदर है। तो 240 डिवाइड बाई में 108, आंसर इज 2.22 इसका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 2.22 आने वाला है। मतलब पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप अपना आंसर ला पाओगे, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑप्शन है। और हाँ ये कैसे देखा मैंने कि ये 2 होने वाला है, देखो नीचे ऊपर 240 है तो नीचे 120 कुछ दिख रहा है मेरे को, 120 110 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैंने ऐसे सोचा मन में कि इसका आंसर 2 से बढ़ाने वाला है। 2 से बड़ा मतलब कि ये और ये पट गया, बचा 2 ऑप्शन, वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी आपको मिलेगा आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर इज डी इज योर आंसर। क्लियर है। आगे लिस्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम कहानी है, अगले क्वेश्चन की भी। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बोल क्या रहा है डेंसिटी ऑफ, अरे भाई डेंसिटी, और सुनो आपको बोला व्हाट इज मोलरिटी, डेंसिटी कितना दिया आपको यहाँ पे, डेंसिटी आपको दिया है 1.1। और व्हाट इज वेट बाय वेट परसेंटेज 9.8। बस किसको बताना मत, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अरे एक ही तो फॉर्मूला है यार, मोलरिटी निकालना हो, डेंसिटी दिया हो, ये आपको दे रखा है वैसे, ये वेट बाय वेट परसेंटेज। पूरे दुनिया में एक ही फॉर्मूला है क्या, 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी, सिंपल। ठीक है, व्हाट इज 10 होता है, एक्स कितना दिया आपको, एक्स मतलब क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज। समटाइम फॉर्मूला ये भी यूज़ करते हैं अपन 10x डिवाइड एम बी करके। इस वाले केस में ये जो वैल्यू आती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है, बट ये वेट बाय वेट दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज x 8.8 इनटू में डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज 1.1 डिवाइड बाय में क्या होगा, डिवाइड बाय में आपका व्हाट इज मास ऑफ बी, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98। कितना होगा मास ऑफ, यहाँ पे सॉल्व कर दो इसे, इट इज़ ये, आपको कुछ नहीं करना है, उसे डिवाइड खाली करना है आपको, 10 इंटू में 8.8 इंटू में 1.1 डिवाइड बाई में 98। इसका आंसर जो आएगा कुछ यहाँ पे आने वाला है 0.98 के आसपास कुछ, हाँ ये वैल्यू 98 है वैसे, 98। हाँ अब देखो सिंपल हो गया, वैल्यू चीज़ें ये सारी देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, ये 98 होगा, ये पूरा मिला के 98 होगा, दोनों कैंसिल हो गए। अरे 9.8 इंटू 10 कितना होता है, 98 होता है बस। तो आंसर इज वॉट, आंसर इज 1.1 आ गया, आंसर इज 1.1 ग्राम, 1.1 मोलर। ठीक है, तो सिंपल आपको अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो काम हो जाएगा, फिर नहीं तो फिर भी आपको करना ट्राई हो तो आपको फिर लंबा मेथड जाना पड़ेगा, लंबे मेथड से पूरा। ठीक है, तो कुछ फ़ायदा नहीं, जाके 2 ही क्वेश्चन पूछता है दुनिया में, एक फॉर्मूला ये मिलता, आपको याद आना चाहिए, 2 फॉर्मूले ये और एक फॉर्मूला ये वाला, ये 2 फॉर्मूले आपके घूम रहे मार्केट में, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ अब हम देखेंगे जब हम लेवल 2 के क्वेश्चंस कुछ, तो वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा बाय फॉर्मूला। और ऐसे क्वेश्चन में मतलब हमें इसे ऐसे ही करना है, बट उन सब में क्या करेंगे अपन, हम जाएंगे बाय डेफिनेशन जाएंगे, लाइक डेफिनेशन क्या कहती है, बिकॉज वहाँ पे नीड है बट यहाँ नीड है ही नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम है, डेंसिटी दिया है और मोलिटी दिया है, निकालना है मोलरिटी निकालना है। ठीक है, देखो डेंसिटी दिया है,
है ना, मोलिटी दिया है आपको ये। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 1000 में मतलब 1000 m डिवाइड बाई 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। m मतलब मिलेगा, MB मतलब मेरे भाई। बस लगा दो जैसे फॉर्मूला इसके अंदर। हमें निकालना व्हाट इज 1000 होता है, व्हाट इज मोलिटी 2 दिया है। नीचे क्या मिलेगा आपको 1000, वट डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी इज 1.025 माइनस में m यहाँ पे 2 है, एंड वट इज MB, वट इज मोलर मास ऑफ B। तो यहाँ पे कौन है अपना सॉल्यूट, इथेनॉल है। वट इज इथेनॉल, इट इज CH3 CH2OH, या तो यू कैन राइट C2H5OH, तो बात एक ही है। और इसका मास होता है 46। बस डाल दो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे, तो ये 2000 होगा, और ये वैल्यू कितने आएंगी 1025 माइनस में 80 कितना आएगा, ये 92 आएगा, है ना। बस माइनस कर दो इसको यहाँ पे, तो कितना होगा फिर ये आपका 2000, और ये 1025 माइनस में 92 इट इज़ इक्वल टू 933। बस इसका जो आंसर आएगा वो करीब 2 के करीब आने वाला है, और 2 से बड़ा आने वाला है। क्यों, नीचे अगर मान लो 1000 आप, तो 1000 बाय 2000 है, तो आंसर 2 आएगा, लेकिन वैल्यू नीचे कम है इसलिए आंसर बड़ा आएगा 2 से। और 2 से बड़ा कौन सा आंसर है, इट इज़ 2.143, आंसर इज बी। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, मोलिटी एंड मोलिटी ऑफ द ये। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में m दिया है कितना, m आपको दिया है 9, एंड व्हाट इज स्मॉल m 10 दिया है। पूछा डेंसिटी कितना है, देखो सिंपल है, MMD आ गया फॉर्मूले में, एक ही फॉर्मूला है पूरे मार्केट में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है ना। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला मोलिटी इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाई में 1000 है, 1000 में 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। बस लगा दो फॉर्मूले में। व्हाट इज स्मॉल m की वैल्यू, व्हाट इज स्मॉल m की वैल्यू 9000 हो गया, सॉरी 9 नहीं 10 है भैया, 10 है, अभी तो गलती हुआ थी हमसे फिर अभी। व्हाट इज मोलिटी, मोलिटी इस कितना वो दे रखा है, कितना आपको वो 9 दे रखा है, नीचे आ जाओ फिर 1000 हो गया। ठीक है, डी को वैसे वैसे रखो, छेड़ो मत उसको, डेंसिटी निकाल ले अपने को। माइनस में क्या होगा, व्हाट इज मोलारिटी 9। अब सुनो, अब यहाँ पे आपको दे रखा है मुझे मोलर मास ऑफ बी चाहिए, सॉल्यूट का मोलर मास, वो कितना दिया 50 दिया है, नीचे 50 कर दिया। बस अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है ऐसे अपने को यहाँ पे और निकालना है आंसर। हाँ, तो क्या करेंगे अभी, 10 इज इक्वल टू 9000 होगा, ये 1000 डी है, सुनो ये 450 आएगा। अब सुनो देखो, ये इससे पट गया तो क्या मिलेगा फिर, ये जो काट दिया मैंने, तो ये होगा 1000 डी माइनस 450 इज इक्वल टू 900। तो क्या होगा फिर ये 1000 डी इक्वल टू क्या होगा, इट इज़ 900 प्लस 450 कितना होता है 1350 होगा। बस इतना करने के बाद डेंसिटी इज़ व्हाट 1350 डिवाइड बाई 1000, डेंसिटी इज़ व्हाट 1.350। और सुनो, बाय डिफॉल्ट डेंसिटी की यूनिट जो आती है फॉर्मूले के अंदर वो ग्राम पर एमएल होती है, और ग्राम पर एमएल बोलो या ग्राम पर सीसी एक ही बात है, याद रखो एमएल सीसी की यूनिट एक ही होती है, मतलब एक ही चीज़ है तीनों, एमएल हो सीसी हो और हमारे पास क्या हो सेंटीमीटर क्यूब, तीनों एक ही बात होती है। मतलब 10 ml 10 cc के इक्वल होगा, और 10 cc किसी इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब के। सेम कहानी होती है लीटर और डेसीमीटर क्यूब में, दोनों की यूनिट होती है, मतलब लीटर जितना होगा उतना ही डेसीमीटर क्यूब भी होगा। ठीक है, तो आंसर इज 1.35 डी। ओके, और जल्दी से मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, फॉर्मूला पूछा है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मोलिटी इक्वल टू 1000 m 1000 में 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। आप सुनो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिंबल जो है यूज़ किया है, वो प्रॉपर सिंबल यूज़ किया उन्होंने किया है, इन्होंने सिंबल यूज़ किया है, इसको इन्होंने माना है m, और डेंसिटी को उन्होंने क्या माना है, उन डेंसिटी को उन्होंने माना है रो, माना है रो, तो रो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इन्होंने MB को माना है M1। अब इनकी चीज़ सॉरी से भाई है ना, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको पता है कि हमारा क्या है ये, इट इज़ सॉल्यूट का मोलर मास, तो जो क्या M1 आ गया है। चेक करो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है अपना फॉर्मूला कौन सा फिट बैठ रहा है। ओके, चेक करो। हाँ, तो ये जो यहाँ पे करेक्शन है, इसको इन्होंने यहाँ पे M आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर इज दिस। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फॉर्मूला आप मैच करें, ऐसे क्वेश्चन पूछता कभी नहीं है जेईई पे, ठीक है, कोई नीड नहीं करने की, तो फॉर्मूला आपको याद ही है वैसे। अगला क्वेश्चन आओ करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट इज मोलिटी। हाँ, आपको निकालना मोलिटी है किसका, 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है कुछ यहाँ पे 80% H2SO4 वेट है, वॉल्यूम है कुछ। सुनो रुको, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोलिटी का, अगर डेंसिटी दिया हो तो
हमने पढ़ा था फॉर्मूला मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, 1000 में 1000 डोसा मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको लगाना है फॉर्मूला। यहाँ पे पंगा क्या है, पंगा एक दिक्कत है इसके अंदर, हमें कहीं भी ये नहीं दिया है भाई, है ना। डेंसिटी पता है, सब पता है, तो निकालो मोलिटी साइड में आप। अब आपको पता है फॉर्मूला मोलिटी वाला, ट्रिक वाला फॉर्मूला 10x। सुनो, अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो 10x यूज़ करेंगे, डी ली लेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो 10x खाली आता है, डी नहीं आता है। फिर नीचे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ बी आएगा। तो 10 हो गया, व्हाट इज x की वैल्यू, व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 80 दिया है, डिवाइड बाय क्या होगा, व्हाट इज mb की वैल्यू, मतलब मोलर मास क्या आएगा सोल्यूट का, H2SO4 का 98 आएगा। तो कितना होगा फिर ये 800 डिवाइड बाय में 98। डरना मत, इसमें सिंपल मैथ होती है जो कि ईजिली कैंसिल होती है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो ये हो गया क्या, मल्टीपल टू 1000। मैंने सोचा कैसे कि मुझे मोलिटी मिल जाएगी, तो मैं ना क्या करता हूँ, मुझे डेंसिटी दिख गया कहीं पे और दिख गया परसेंटेज, मेरा मन भागता है इस फॉर्मूले की तरफ कि भैया 10x बाय MB या तो 10xt डिवाइड बाय MB करके मुझे फॉर्मूला लगाना है और किसी को पूछना नहीं है, लगा देना है बस सिंपल। ठीक है, तो व्हाट इज़ ये, इट इज़ 800 डिवाइड बाई में 98। अब मेरे पास सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व मत करना, ठीक है, क्यों, कटने वाला वैल्यू ये। कभी भी याद रखो कि हम जब डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में करना होता है, मतलब पहले सबको इकट्ठा करो फिर ले जाओ फिर आके मारो साथ में आके। ठीक है, जैसे मतलब मान लो आपको किसी को मारना हो, अगर बहुत लोगों को मारना आपको है तो क्या करना पड़ेगा आपको बहुत लोगों को साथ में लाना है एक बार। तो मैं क्या करूँगा, सबको लाऊंगा साथ में फिर मारूंगा उसको। तो ये हो गया 1000। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.80 माइनस में m। व्हाट इज m की वैल्यू, m इज ये ना m निकाला आपने 800 डिवाइड बाई 98। बताओ क्या आएगा, मोलर मास ऑफ B, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास कौन है, व्हाट इज सॉल्यूट हियर 9 अपना H2SO4 जो कितना 98 आता है। फिर बस अब सुनो ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे देखो ये वैल्यू इससे पड़ जा रही है। अब करना कुछ नहीं है आपको, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है पूरी, है ना, ये देखो ये हो रहा है कितना 800 बाई 98 988 और 10⁻3। ये 1000 को मैंने ऐसे लिख दिया कुछ इस तरह से। नीचे जो कहानी बन रही है वो लिखते हैं अपन यहाँ पे, नीचे क्या आ रहा है दिखा रहा है यहाँ पे, इट इज़ 1080 सॉरी इट इज़ 1800 होगा, 1800 माइनस में 800 होगा। अरे भैया 1.8 इंटू ये 1800 होगा, नीचे 800 आ गया। अब करना कुछ नहीं है आपको, सॉल्व मत करना अभी फिलहाल, इसको थोड़ा और इसको ले जाते हैं अपन आगे। देखो 800 इंटू 10⁻3 तो ऊपर दिख रहा है मैं साफ साफ चमकता हुआ, नीचे जो आ रहा है 98 आ रहा है। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू हो रही है 1800 माइनस 800 कितना होगा, 1000 होगा। 1800 माइनस 800 कितना होता है 1000। अब क्या हो गया, दोनों पट गए आपस में। अरे भैया 10⁻3 या 1000 एक ही बात है ना। तो क्या बचे फिर आपका बचा 800 डिवाइड 98। अब सुनो ये जो वैल्यू आने वाली ये कहीं ना कहीं 8 से बड़ी आने वाली है। कैसे, अगर नीचे 100 होता ऊपर 800 होता तो आंसर 7 आता, बट नीचे वैल्यू कम है तो आंसर आएगा 8 से ज़्यादा आएगा। और 8 से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी 800 से थोड़ा 800 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा खाली आएगी। तो इट इज़ 800 डिवाइड बाई 98, इट इज़ 8.16। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूले से आपका, क्लियर है। अभी यहाँ मैंने दोनों फॉर्मूले यूज़ किए, और हाँ ये फॉर्मूले वरदान है मोल के लिए। मोल के चैप्टर में अगर आप ये फॉर्मूला अगर आ रहा है लगाना तो भैया आपको मतलब बहुत बड़ी सिद्धि मिल चुकी है, बिकॉज ये फॉर्मूला काम ही आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आओ जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसमें थोड़ा सा पंगा क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो याद रखो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो HCl है उसका जो कंसनट्रेशन है मतलब मोलिटी वो ज़्यादा है किससे, NaOH से, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भैया सोल्यूशन एसिडिक है। क्यों, एसिड ज़्यादा है। क्यों, एसिड ज़्यादा होने से क्या हो रहा है भाई, एसिड ज़्यादा होने से क्या होगा, H+ ज़्यादा होगा, और H+ ज़्यादा मतलब कि एसिडिक। ठीक है, उल्टी चीज़ यहाँ पे ये अगर NaOH ज़्यादा है किससे, HCl से, तो क्या कहेंगे अपन, इट इज़ बेसिक, इट इज़ बेसिक। अब करना कुछ नहीं मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के लिए निकालना है मोलिटी का फॉर्म, मोलिटी निकालने दोनों के लिए, मतलब दोनों का मोलिटी क्या आने वाला वो निकालना है। ठीक है, आओ ट्राई जल्दी से करते हैं इसको अपन। देखो पहली कहानी कर रहा हूँ यहाँ मैं NaOH के लिए, और दूसरी कहानी यहाँ पे किसकी आ रही है, HCl की आ रही है। और अगेन निकालना मोलिटी अपने को, किसकी मोलिटी, NaOH की। और ना समटाइम मोलिटी को हम लिखते हैं ऐसे, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट बक्से के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है अपना, वेट वॉल्यूम दिया है, वेट वॉल्यूम दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है 10x डिवाइड बाई MB होता है। अरे फॉर्मूला हमारा जो पढ़ा था हमने, है ना। और हाँ डी कब आता है, जब हमारे पास वेट बाय वेट हो तब, अगर नहीं है तो 10x सिंपल खाली बस। तो क्या होगा 10 इंटू में व्हाट इज x, 10 डिवाइड बाई व्हाट इज MB इज व्हाट 40। अरे मास कितना होता है ना, जो 40 होता है ना। तो ये कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 10/4 दैट इज 2.5।
मतलब कि NaOH जो आ रहा है, NaOH जो कंसनट्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.5 मोल आ रहा है। देखो भैया NaOH चल गया पता 2.5, अब पता करना है कि HCl कितना है। ठीक है, अब सारा गेम कौन डिसाइड करेगा, HCl। हमने HCl निकाला, लगाओ जैसे फॉर्मूला 10 व्हाट इज परसेंटेज, अरे भाई 10 दे रखा है, नीचे क्या आएगा MB, व्हाट इज MB, मोलर मास ऑफ HCl कितना आएगा 36.5 आएगा। तो कितना आ रहा है ये 100/36.5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करोगे आप इसको यहाँ पे, तो इट इज समथिंग अबाउट टू बी लाइक 2.73 आएगा, कुछ आएगा वैल्यू ये। अब जल्दी बताओ मुझे फटाफट देख के कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। ऑब्वियस है भैया HCl बड़ा है। अगर HCl बड़ा है किससे, अगर HCl बड़ा है मान लो किससे, NaOH, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोल्यूशन इज व्हाट, सोल्यूशन इज एसिडिक, एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब कि C आ गया आंसर। कल को ऐसा होता कि NaOH बड़ा आता तो बोलते बेसिक, बेसिक वर्ड यूज़ नहीं किया तो बेसिक का एक और वर्ड आता है अपना अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोलिटी ऑफ प्योर लिक्विड बेंजीन, बेंजीन को देखा है। ठीक है चलो, देखो एक तरीका है डेंसिटी की हेल्प से निकालना मोलिटी। देखो अल्टीमेटली मोलिटी क्या चाहिए आपको, आपको कोई भी कंपाउंड का वेट और वॉल्यूम चाहिए बस। ठीक है, हाँ, और प्योर बोला तो और अच्छी चीज़ है। तो हालांकि इसको आप अगर सॉल्व करना हो, इसका एक तरीका होता है करने का, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ आपको मैं, बस सुनते दो मुझे कैसे बताना है आपको। हाँ, तरीका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको निकालना हो, एक ट्रिक है, वैसे बताऊंगा लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक भी आपको मैं कैसे फॉर्मूला ये आया। फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, फॉर्मूला इसका ऐसा फॉर्मूला सिंपल होता है, अगर आपको निकालना हो, आपको अगर निकालना हो मोलिटी निकालना हो, तो फॉर्मूला सिंपल होता है क्या, 1000 डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B, 1000 D डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B। ये फॉर्मूला किसके लिए है, अगर आपके पास प्योर कोई भी लिक्विड है, प्योर लिक्विड, प्योर मतलब कुछ ना हो, पानी भी नहीं हो, तो फॉर्मूला ये होता है आपका, क्या होता है 1000 D डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B। डेंसिटी D मतलब डेंसिटी है, व्हाट इज MB, मोलर मास उस लिक्विड का जो दे रखा है। ठीक है, लॉ एलिस फॉर्मूले के लिए आप यहाँ पे तो क्या होगा 1000, व्हाट इज डेंसिटी 0.88, नीचे क्या आएगा मोलर मास ऑफ B, इसका मास आता है 78, ये बेंजीन है वैसे। और हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी कहते हैं, नाम खाली फैंसी है, कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ। अगर दे रखा हो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी दे रखा है आपको, और ये हो गया 0.88 डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ B, व्हाट इज मोलर मास ऑफ B 78, तो कितना होगा फिर ये 880 डिवाइड बाई 78। हाँ, तो इसका अगर सोचा अपन आंसर, तो इसका आंसर 10 से बड़ा आने वाला है। ठीक है, इसका 10 से आंसर बड़ा आएगा, 10 से बड़ा आंसर बहुत सारे, बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.28 समथिंग कुछ आएगा आंसर। ठीक है, ये रहा आपका राइट तरीका। आओ करते सॉल्व इसको थोड़ा और अलग तरीके से, जैसे कि अगर मान लो भूल के फॉर्मूला, तब कैसे करोगे फिर वो देख लो आप यहाँ पे। तो आई विल शो यू मेथड नंबर 2। हाँ, अगर आपको ये मेथड अच्छा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे क्वेश्चन बढ़ जाए। हाँ, वो बच्चे जिनको ये मेथड अच्छा लगा है बट उनको लॉजिक चाहिए, तो लॉजिक की बात कर रहा हूँ यहाँ में। देखो सुनो, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 0.88 ग्राम पर ml दे रखी है, वही होता है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी बोलते हैं। पता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 0.88 ग्राम मेरे पास ये होगा लिक्विड, उसका वॉल्यूम एनएमएल आएगा। और हाँ, मोलिटी के लिए हम बात करते हैं 1000 के लिए, हम किसकी बात करते हैं मोलिटी के अंदर, 1 लीटर 1 लीटर की बात करते हैं अपन। तो अब मैं निकाल लूँगी 1000 ml में कितना मास आएगा, मेरा काम हो जाएगा फिर। तो अगर इतने में इतना है तो 1000 ml में कितना मास आएगा, तो मान लेते ये x आ गया, और ये x सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ 880 ग्राम। तो बस ये रहा वेट, ये रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आपका आ रहा है 1000 ml आ रहा है ना। हमने यहाँ पे सारी कहानी कर दी 1000 ml के लिए, बिकॉज वो 1 लीटर होगा और डिवाइड नहीं करना पड़ेगा मुझे फिर। तो वॉल्यूम कितना मेरे पास यहाँ पे आ गया 1000 लीटर, या 1 लीटर बोल दो आप, 1000 ml या 1 लीटर एक ही बात है बस। जल्दी से लगाओ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलिटी का, मोल। तो वेट कितना आ रहा है आपका 880 ग्राम आ रहा है, और नीचे आएगा उसका मास, किसका मास, नीचे उसका मास आएगा जो कि मेरा बेंजीन है 78, और व्हाट इज़ वॉल्यूम 1 लीटर। तो अल्टीमेटली आंसर इज 800 डिवाइड बाई 78। ठीक है, जल्दी से अभी सॉल्व कर दो इसे आप, 800 डिवाइड बाई 78, आंसर इज 10 पॉइंट, सॉरी अरे 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 880 भाई। हाँ, तो ये 880 डिवाइड कितना 78 आ गया, जो कि सेम आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैं कहूँगा आपको क्या फॉर्मूला से अच्छे से यूज़ करें, और ये कब अप्लाई होता है बस खाली प्योर लिक्विड के लिए। कल को बोलूँ आपको मैं, बताओ 1 लीटर पानी का मोलिटी कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी की बात कर रहा है, डेंसिटी पानी की 1 होती है, लगा दो फॉर्मूला। कितना बोल रहा है 1 लीटर के लिए बोल रहा है, तो 1000 हो गया। और इसमें वॉल्यूम नहीं आता है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम।
तो डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 होती है। व्हाट इज मास ऑफ पानी? 18। तो आंसर इज व्हाट? 55.5 मोल रहेगा इसका आंसर सॉल्व करने पे। ठीक है, तो फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाहूँगा आपको। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, थोड़ा सा फालतू क्वेश्चन लगेगा पढ़ के आपको। बोला है कि 100 ml था ए का, है ना, और 100 ml था पानी का, मिक्स कर दिया, बताओ क्या आएगा मास परसेंटेज ऑफ ए। देखो हमारा अभी हमें निकालना क्वेश्चन में क्या है? मास परसेंटेज ऑफ ए, मतलब कि वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए निकालना है। फॉर्मूला सिंपल होता है वेट ऑफ ए, और हाँ हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? पानी और अपना ए ऐड कर रहे हैं, तो नीचे वेट ऑफ ए प्लस पानी का वेट इंटू में 100 कर देंगे। किसका? पानी का वेट और H2O का वेट। ठीक है, अब पंगा क्या है कि मुझे यहाँ पता नहीं है कि कितना होगा ये। देखो अब जल्दी सुनो मेरी बात यहाँ पे, क्या वेट ऑफ ए निकालना पॉसिबल है? डेंसिटी दिया हो तो वेट निकालना पॉसिबल होता है ना। डेंसिटी वॉल्यूम पता है आपको, तो आप जल्दी से मास निकाल लो। डेंसिटी क्या होती है? मास बटे वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इज वॉट? 0.9 ग्राम। मास निकालना है, वॉल्यूम कितना? 100 है, तो मास कितना मिलेगा आपको? 900 ग्राम मिलेगा फिर। ठीक है, तो पानी जो आपका ए है वो कितना है? वो आपका 90 ग्राम, 90 ग्राम है। बी कितना मिलेगा आपको? वो चेक कर लो। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम। सुनो, बी मतलब पानी है, बोला है पानी। तो पानी का वॉल्यूम कितना दिया? 100 दिया है। डेंसिटी इज 1, तो मास निकालना है, तो ये आ गया 100। कितना आ गया? ये 100 ग्राम आ गया। बुक को अब कुछ करना नहीं है। ए का मास आ गया कितना? 90 ग्राम। पानी का मास आ गया 100 ग्राम। डाल दो अंदर, आंसर आ जाएगा। इट इज़ वॉट? 100 डिवाइड बाई में 90 प्लस 100 इंटू में 100। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा? 100 डिवाइड बाई 190 इंटू में 100। हाँ, ये दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है, करीब में करीब वैल्यू जो आ रही है, इट इज़ समथिंग अबाउट 50 के आसपास कुछ आएगी वैल्यू। ये 50 से कम आने वाली है। ठीक है, तो सॉल्व जल्दी से कर दो उसको। 10,000 डिवाइड बाई में 190, आंसर इज 52.5। अब ये ऑप्शन जल्दी वो दिखा। हाँ, तो ये जो आंसर आ रहा है कुछ 52 आ रहा है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने एक मिस्टेक कुछ की है। अरे सॉरी, इसमें ए का मास 90 ग्राम था, तो 90 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है, बस ये सॉल्व कर दो जल्दी से इसको। 90 डिवाइड बाई में 190, इट इज़ 47 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 36 के आसपास कुछ। और दिख भी मेरा है साथ साथ यहाँ पे, ये 90 है, तो नीचे अगर 180 होता तो आंसर हाफ आता, बट 90 है और ये 190 है, तो आंसर हाफ से छोटा आएगा। तो चेक करो 50% छोटा कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर इज बी। हाँ, मैं कहूँगा आप सॉल्व करो उसको। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे आगे बाकी सारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।